हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आपने देखा होगा, जो नॉर्सेट प्री एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जिन स्टूडेंट का क्वालिफाई हो गया है उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन। ऐसे स्टूडेंट जो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं कि सर मेंस की कैसे तैयारी करें, उनके लिए रैपिड फायर एमसीक्यू गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेज पर प्रैक्टिस कराई जा रही है, जो मेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखने को जरूर मिलेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है उनको मोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई उसे देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर न भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो खुद को सेल्फ मोटिवेट रखना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। आने वाले जो भी अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए खुद को अच्छे से तैयार रखना है। ठीक है, तो आज देखते हैं हम हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? ए मेल क्लाइंट अस्थमा and his physician has prescribed beclomethasone 3/4 TID in addition to his other medication. After medication his beclomethasone, the client should be instructed to। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है किसी क्लाइंट को, कोई क्लाइंट अस्थमा का है, उसको beclomethasone मेडिसिन या जो TID इनहेलेशन के रूप में देते हैं, मेडिसिन देते हैं, उसको देने के बाद नर्स क्या इंस्ट्रक्टेड करेगी, क्या मतलब प्रायोरिटी नर्सिंग देगी, क्या करेगी नर्स। तो हमें पता होना चाहिए beclomethasone ड्रग के बारे में। ठीक है, beclomethasone क्या है? स्टेरॉइड है। क्या है? स्टेरॉइड। beclomethasone कौन सा मेडिसिन है? स्टेरॉइड मेडिसिन। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कि स्टेरॉइड क्या होता है। ठीक है, जो beclomethasone या स्टेरॉइड, इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? कॉमन साइड इफेक्ट, कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? आफ्टर यूज, अगर कोई क्लाइंट या कोई पेशेंट beclomethasone मेडिसिन ले रहा है, उसके लेने के बाद इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है? ओरल थ्रग। क्या होता है? ओरल थ्रग। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये फंगल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन। किसकी वजह से होता है फंगल इन्फेक्शन? कैंडिडा एल्बिकन्स। कौन सा? कैंडिडा एल्बिकन्स। जो beclomethasone है, जो क्या स्टेरॉइड है, ठीक है, उसको लेने के बाद जो साइड इफेक्ट होता है पेशेंट को, क्या है वो? ओरल थ्रस, जो किसकी वजह से होता है? फंगल इन्फेक्शन कैंडिडा एल्बिकन्स की वजह से। ठीक है, ओरल थ्रस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ओरल थ्रस क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है? ये वेरी स्मॉल cyst, very small cyst present white color। ठीक है, इन माउथ। एक ओरल थ्रस क्या होता है? ये क्या है? वेरी स्मॉल सिस्ट होते हैं, व्हाइट कलर के, क्या प्रेजेंट होते हैं माउथ में। ठीक है, ये क्या वेरी पेन, क्या होता है? पेनफुल एंड नॉट रिमूव, नॉट रिमूव गॉस विथ क्लॉथ। मतलब ओरल थ्रस क्या होते हैं? ये व्हाइट कलर के सिस्ट होते हैं, वेरी स्मॉल, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? माउथ के अंदर। ठीक है, ये कैसे होते हैं? वेरी पेनफुल, और अगर इनको हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, तो क्या ये रिमूव नहीं होते, और जैसे रिमूव करते हैं इनको क्या पेन होता है इनके। ठीक है, तो इस कंडीशन क्या बोलते हैं? ओरल थ्रस बोलते हैं। ये कब होता है? जब कोई क्लाइंट
स्टेरॉइड ले रहा होता है तो उसके अंदर क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ऑरल थ्रस, जो किसकी वजह से होता है, ये क्या फंगल इन्फेक्शन होता है जो कैंडिडिया एल्बिकेंस की वजह से होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसके प्रिवेंशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन बाय ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग ऑफ गिलास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, और गार्गलिंग, gargling after using steroid। मतलब जो क्लाइंट बेक्लामेथासोन स्टेरॉइड ले रहा था, उसके लेने के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रायोरिटी होती है, नर्सिंग प्रायोरिटी कि ड्रिंकिंग ऑफ ग्लास ऑफ वाटर, उसको क्या है, एक गिलास ड्रिंक पानी पीने के लिए देते हैं और उसको क्या बोलते हैं, गार्गलिंग कराने को। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो भी ओरल थ्रस्ट था मुंह के अंदर वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हम प्रिवेंशन, तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, एक ग्लास ऑफ वाटर देके या उसको गार्गलिंग करा के या ड्रिंक ऑफ वाटर देके। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या था, तो ऑप्शन बी, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर। ऑप्शन ए क्या है, क्लीन हिज इनहेलर विद वार्म वाटर एंड सॉक इट इन 10% ब्लीच सॉल्यूशन। मतलब ऐसे पेशेंट को हम बार वाटर अवॉइड करते हैं। ठीक है, सिट एंड रेस्ट से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आफ्टर बेक्लामेथासोन लेने के बाद क्या कंडीशन, क्या प्रायोरिटी रहेगी, तो सिट से क्या, सिट एंड रेस्ट से पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं होगा। ठीक है, यूज हिज ब्रोंकोडायलेटर इनहेलर, तो ब्रोंकोडायलेटर पहले क्या है, बेक्लामेथासोन स्टेरॉइड है और क्या करेंगे हम उसको ब्रोंकोडायलेटर देंगे, तो इसको क्या अवॉइड करते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है इसमें कि हम ऐसे पेशेंट के लिए फर्स्ट क्या यूज करते हैं हम, अगर कोई पर्सन है, अगर कोई पर्सन स्टेरॉइड और ब्रोंकोडायलेटर दोनों एक साथ इनहेलर यूज कर रहा है, तो हम क्या फर्स्ट यूज करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार नोट सेट में पूछा गया है कि ऐसे पेशेंट के लिए हमें क्या फर्स्ट यूज करना है। इफ पर्सन यूजिंग स्टेरॉइड inhaler as well as bronchodilator, inhaler, मतलब ऐसा पर्सन जो स्टेरॉइड और ब्रोंकोडायलर एक साथ इनहेल करता है, तो उसको हम क्या प्रायोरिटी रखेंगे, मतलब क्या फर्स्ट क्या हम यूज करेंगे उसके लिए, तो क्या यूज करेंगे उसके लिए हम ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर should always use फर्स्ट। तो ऐसे पेशेंट के लिए क्या हम यूज करते हैं, फर्स्ट ब्रोंकोडायलेटर, क्योंकि बिकॉज ओपन द एयरवे। ब्रोंकोडायलेटर क्या करता है, जो भी पर्सन है, जो भी पेशेंट है, उसके एयरवे को क्या करता है, ओपन कर देता है। ठीक है, क्योंकि क्या है ब्रोंकोडायलेटर, तो इस वजह से क्या होगा, इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, सो नेक्स्ट यूज स्टेरॉइड इनहेलर। ठीक है, स्टेरॉइड इनहेलर, इसके बाद क्या यूज करेंगे हम, स्टेरॉइड इनहेलर, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकेशन। जो भी स्टेरॉइड मेडिकेशन है उसका बेटर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन
बार बार नोट सेट में पूछा गया, ठीक है। तो हमें याद रखना है, अगर कोई पर्सन स्टेरॉइड और ब्रोंकोडायलेटर दोनों एक साथ यूज करता है तो फर्स्ट हम क्या देंगे, ठीक है। तो क्या देंगे, ब्रोंकोडायलेटर देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि ये ब्रोंकोडायलेटर क्या करता है, ये ओपन द एयरवे, मतलब पेशेंट के एयरवे को ओपन करेगा, जिससे जो बाद में जो स्टेरॉइड देंगे हम, वो क्या है, इजिली बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकेशन, बॉडी के अंदर इजिली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है नोट सेट के अंदर, तो हमें याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्राइमरी ग्रेविडा diagnosed with anemia. The nurse should not suspect that his anemia is a result of, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो प्राइमरी ग्रेविडा है उसमें एनीमिया क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कौन सा एनीमिया देखने को मिलता है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया। कौन सा, फिजियोलॉजिकल एनीमिया। कौन सा एनीमिया देखने को मिलता है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया। प्रेग्नेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो प्राइमरी ग्रेविडा है, प्रेग्नेंट फीमेल है, उसमें कौन सा एनीमिया देखने को मिलता है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया। ये फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्या होता है, ये देखते हैं। किसकी वजह से मिलता है, ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन। किसकी वजह से मिलता है, हीमोडाइल्यूशन। प्रेगनेंसी में क्या होता है, हीमोडाइल्यूशन की वजह से फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है, इन प्रेगनेंसी। तो देखते हैं इन प्रेगनेंसी के अंदर हीमोडाइल्यूशन की कंडीशन कैसे होती है, ठीक है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होता है, कितना, 40 to 50% इंक्रीज, ठीक है। और ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, 30 to 40% इंक्रीज, ठीक है। और आरबीसी होता है, ये भी इंक्रीज होता है, कितना, 20 to 30%। और हीमोग्लोबिन होता है, वो भी इंक्रीज होता है, कितना होता है, 18 to 20%। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें प्लाज्मा वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, कितना होगा, 40 to 50%। ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, कितना होगा, 30 to 40%। आरबीसी और हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, हीमोडाइल्यूशन। क्यों, प्लाज्मा वॉल्यूम के कंपेयर टू क्या है, ब्लड वॉल्यूम, आरबीसी, हीमोग्लोबिन क्या है, कम इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन क्या है, कम इंक्रीज हो रहा है। प्लाज्मा वॉल्यूम कितना हो रहा है, 40 to 50%। इसके कंपेयर टू प्लाज्मा, ब्लड वॉल्यूम, आरबीसी और हीमोग्लोबिन, ये क्या है, कंपेयर टू बहुत कम, इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, हीमोडाइल्यूशन, हीमोडाइल्यूशन। तो मैं बोल सकता हूँ प्रेगनेंसी में जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है वो किसकी वजह से होता है, हीमोडाइल्यूशन की वजह से होता है। जो भी मदर है, जो भी प्रेग्नेंट फीमेल है, मदर है, उसमें जो प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होता है उसकी वजह से फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है, ठीक है। कौन सा एनीमिया, फिजियोलॉजिकल एनीमिया। ये कब देखने को मिलता है हमें, सेकंड टाइमेस्टर। ये क्वेश्चन नोट सेट में पूछा गया था कि फिजियोलॉजिकल एनीमिया कब देखने को मिलता है प्रेग्नेंट फीमेल में, तो कब मिलता है, सेकंड टाइमेस्टर के अंदर, ठीक है। तो हमें याद रखना है। क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ए मदर इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। ऑप्शन बी, मदर डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, फीटल ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज। ऑप्शन डी, इंक्रीज इन आयरन एब्जॉर्प्शन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। तो मदर इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। मदर डिक्रीज वॉल्यूम होता नहीं, इंक्रीज होता है प्रेगनेंसी में।